अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो जनाब आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, जो कि एक बहुत मज़ेदार सी डिश है और तकरीबन सर्दियों में सबके यहाँ बनाई जाती है और सब लोग इसे बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने तकरीबन गाजरें ली थी 2.5 किलो। तो उसको मैंने अच्छी तरह छील लिया, छील के इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर हमने इसे कद्दूकस किया। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेशी भी नहीं करनी इसको, बस इस तरीके से इसको हम तमाम गाजरों को अच्छी तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे, ताकि ये एक तरह से सब एक साइज़ में ही हो जाए। तो फिर इसके बाद हमने एक पैन लिया था, उस पैन में हमने इन तमाम गाजरों को शामिल किया और चूल्हे पर रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे तक इसको हमने इसी के ही पानी में पकाना है, क्योंकि इसके अपने गाजरों में से बहुत सारा पानी रिलीज़ होता है। तो इसी में ही गाजर बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ढककर हम इसे पकाएंगे। तो जनाब सर्दियों का सीज़न है, तकरीबन गाजरों की बहुत सारी डिशें बनती हैं, तो बनाएं खाएं। तो जनाब हमने इसको फिर रख दिया था, आते हैं रेसिपी की तरफ। हमने इसको रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो जनाब ये देखें, अपने ही पानी में गाजरें बहुत अच्छी तरह से तकरीबन गल गई हैं। तो आधे घंटे के बाद फिर हमने इसमें शामिल किया, तकरीबन मैंने थोड़ा सा दूध इसमें शामिल किया था। तो दूध आपकी मर्ज़ी है, आप खुला ले सकते हैं, डब्बे का ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से लें। मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें दूध शामिल किया है। तो वो मैंने इसमें शामिल किया, क्योंकि शुरू में मैंने दूध नहीं डाला था, मैंने अब दूध डाला है। शुरू में डाल देते हैं तो फिर थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, तो अब इस मौके पर आप डालेंगे तो इसका कलर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो फिर हमें कुछ देर इन गाजरों को इसी में ही पकाना है, दूध के अंदर। तो जब ये गाजरें अच्छी तरह से पक जाएंगी, ये देखें अब ये गाजरें तकरीबन दूध इसमें शामिल होकर खुश्क हो गया है। तो ये और अच्छी सॉफ्ट सी हो गई हैं। तो इस मौके पर हम इसमें शामिल करेंगे इलायची, थोड़ी सी पीसी हुई हम इस मौके पर इसमें शामिल करेंगे, वो डाल देंगे इसमें। और फिर इसे बहुत अच्छी तरह से हम चलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी हमने इसमें शामिल की थी तकरीबन 250 ग्राम हमने इसमें चीनी शामिल की थी। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता गाजर का हलवा, मीठा बस नॉर्मल होना चाहिए इसमें। तो चीनी डालकर हम इसे थोड़ा चलाएंगे और अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा हमें मिशी भी करना है। ये अब हमने इस मौके पर डाली छोटी इलायची, तो इसको डालकर भी हमें इसे चलाना है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, कुछ लोग इसमें अंडे भी शामिल करते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है जनाब, अंडे भी शामिल करें, या बहुत से लोग इसमें फूड कलर यूज़ करते हैं। मैं नहीं डालती, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कलर इसका। फिर इसमें हमने थोड़े से बादाम काट लिए थे, वो हमने इसमें शामिल कर दिए, ताकि इसके अंदर इसका शामिल हो जाए। और फिर हमने इसमें शामिल किया था ऑयल तकरीबन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, हाफ़ प्याले के करीब मैंने ऑयल लिया, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अमूमन गाजर के हलवे में घी का इस्तेमाल होता है और उससे टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमारे यहाँ घी नहीं पसंद किया जाता, ऑयल ही पसंद किया जाता है। तो मैंने इसमें ऑयल शामिल किया। और फिर इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फीका मावा ऐड किया है। तो फीका मावा डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि वो इसके अंदर शामिल हो जाए। मावा भी अपना घी रिलीज़ करता है। तो ये है कि
इसके अंदर मावा डाल के हमने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। तो आप इसे जितना भूनेंगे ना, बस यही इसकी भुनाई है। अगर आप इसको जितना भूनेंगे कि गाजर का हलवा उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो इसको आप थोड़ा सा देखें, अगर मुंह में थोड़ा सा ऐसा आता है कि पानी का सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर आता है, तो उसको आप मज़ीद भुनें, क्योंकि इसकी भुनाई पर ही गाजर के हलवे का। और तो जनाब मैंने इसे भुना है तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा ये, क्योंकि मैंने इसे बहुत हद तक, काफ़ी हद तक भुना है। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा भीगा मावा और ऐड किया है, कुछ पिस्ते, कुछ बादाम भी ऐड किए मैंने इसमें। तो इस तरह से जनाब देखें हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया और ये बहुत मज़ेदार बना था। तो आप मेरी रेसिपी से इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो गाजर का हलवा बनाइए, खाइए और दुआ में याद रखिए। तो इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।